Hello guys, today your topic is call by value and call by reference. Guys, आज हम आपको पढ़ाएंगे कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। मतलब आपने फंक्शन के बारे में पढ़ा है, मैंने आपको फंक्शन पढ़ा चुका है कि फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन में जो आप वेरिएबल को यूज करते हैं ना, तो वह वेरिएबल जो होता है की वैल्यू होती है उसको हम टू टाइप से यूज कर सकते हैं। एक उसकी वैल्यू के थ्रू और दूसरा उसके एड्रेस के थ्रू। ठीक है, तो इसी को कहते हैं कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। जब हम किसी भी वेरिएबल को उसके एक्चुअल वैल्यू के थ्रू, ठीक है, या उसकी वैल्यू के थ्रू, या सॉरी आप ये भी कह सकते हैं वेरिएबल नेम के थ्रू अगर आप वहाँ पे कॉल करते हैं तो वो आपका कहलाता है कॉल बाय वैल्यू। और यदि आप किसी भी फंक्शन में किसी भी वेरिएबल को उसके एड्रेस के थ्रू अगर आप कॉल करते हैं तो वो कहलाता है आपका कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, तो गाइज इसमें मैंने मतलब कि जब भी किसी फंक्शन में या जब भी हम कोई फंक्शन का यूज करते हैं उसमें जो आर्गुमेंट होता है या जो पैरामीटर होता है उसको हम टू मेथड से कॉल कर सकते हैं। एक कॉल बाय वैल्यू के थ्रू और दूसरा क्या होता है कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू। कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है कि आपका जो वेरिएबल होता है उसके नेम के थ्रू हम क्या करते हैं उसे कॉल करते हैं। ठीक है, और जब हम उसके एड्रेस के थ्रू कॉल करते हैं तो वो कहलाता है कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि आपको अगर आप कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें जो वेरिएबल आपका होता है वो टू टाइप का होता है। एक आपका होता है फॉर्मल वेरिएबल और एक होता है क्या, एक्चुअल वेरिएबल। जो एक्चुअल वेरिएबल होती है उसकी वैल्यू कॉपी होकर कहाँ पे आती है, फॉर्मल वेरिएबल में। जैसे अभी हमने यहाँ पे डिफाइन किया है वाइड सम, आपका सम नाम का एक फंक्शन में डिफाइन किया है यहाँ इंट यक्स। ठीक है, इसमें यक्स क्या आपका है, वेरिएबल है। यह यक्स क्या है, वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप का है और फंक्शन का नेम क्या है, सम है। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे किसी भी फंक्शन को डिफाइन करते हैं या फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, इसे हम फंक्शन डिफिनीशन या फंक्शन डिक्लेरेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पे जब फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं तो उसमें जो वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं इसे कहते हैं हम फॉर्मल आर्गुमेंट, या इसी को पैरामीटर भी कहते हैं, फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है, अब उसके बाद मान लीजिए हमने यहाँ पे मेन फंक्शन को डिफाइन किया, क्या, एक मेन फंक्शन डिफाइन किया, उसमें एक हमारा इंटीजर टाइप का ए नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू कितना है यहाँ पे 100 है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इस वैल्यू को फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लिया है अपने मेन फंक्शन में। अब इस सम नाम फंक्शन को हमने यहाँ पे क्या कर लिया, कॉल किया सम ए। ठीक है, ए हो गया। तो ये जो हमारा ए यहाँ पे वेरिएबल हमने डिफाइन किया ये हमारी एक्चुअल वेरिएबल क्या है, एक्चुअल आर्गुमेंट या एक्चुअल पैरामीटर है। ठीक है, जब हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है, तो जो एक्चुअल वेरिएबल की वैल्यू होती है वो कहाँ पे कॉपी होकी जाती है, फॉर्मल वेरिएबल में। आप ये कह सकते हैं कि एक्चुअल वेरिएबल की वैल्यू फॉर्मल वेरिएबल में कॉपी होती है। ठीक है, तो अब ये हमारे, तो अब आपको ये समझ में आ गया हो गया कि फॉर्मल वेरिएबल क्या होता है और एक्चुअल वेरिएबल क्या होता है। कि जब किसी मेन फंक्शन के अंदर किसी फंक्शन को डिफाइन करते हैं या कॉल कर सॉरी जब किसी मेन फंक्शन के अंदर किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो वहाँ पे जो वैल्यू होती है वो आपकी सॉरी वहाँ पे जो वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं वो वेरिएबल हमारा क्या होता है, एक्चुअल वेरिएबल। और जब फंक्शन को जहाँ पे हम क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं मेन फंक्शन के बाहर, तो वो क्या, वो हमारा क्या कहलाता है, फॉर्मल वेरिएबल या फॉर्मल आर्गुमेंट या पैरामीटर। ठीक है, तो गाइज पहले हम बताएंगे कॉल बाय वैल्यू के। ठीक है, कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, मान लीजिए सपोज हमने एक एग्जांपल यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। एक हमने वाइड डिस्क नाम का फंक्शन डिफाइन किया। ठीक है, और ये
इंटीजर टाइप का है जिसमें एक आर्गुमेंट पास किया है, वह इसका नाम क्या है, यक्स। ठीक है, यक्स हमारा क्या है, एक इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट है या वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ हो जाएगा मेन फंक्शन डिफाइन किया, फिर इंट। ठीक है, इंट ए इक्वल टू 100। इंट मतलब यह इंटीजर टाइप ए नाम का वेरिएबल लिया, इसकी वैल्यू हमने कितना यहाँ पे लिखा, 100। ठीक है, अब इस डिक्स फंक्शन जो हमने ऊपर यहाँ पे डिक्लेयर किया है उसको हमने यहाँ पे कॉल कर लिया है। ठीक है, हमने कर लिया डिस्क ए। जब हम ए को यहाँ पे कॉल करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका कि जो ए की वैल्यू है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाती है। ठीक है, अगर फिर हमने इस फंक्शन को वाइड डिस्क इंट यक्स, अब हमने यहाँ पे किसको कॉल किया है, फॉर्मल वेरिएबल को, सॉरी फॉर्मल वेरिएबल को। ठीक है, तो इंट यक्स किया हमने, यहाँ पे कर दिया यक्स इक्वल टू यक्स प्लस 100, मतलब जो यक्स की वैल्यू है उसमें कितना ऐड किया हमने, 100। अब यहाँ पे जब यक्स की वैल्यू कितना हमारी हो जाएगी, अगर इसको हम प्रिंट कराएंगे तो यक्स की वैल्यू हमारी कितना हो जाएगी, 200 हो जाएगी। कितना हो जाएगी, 200। लेकिन यहाँ पे यक्स में क्या हो गया, जो एक्चुअल वेरिएबल हमारा ए था इसकी वैल्यू कॉपी होगी, कहाँ पे आ गई है, एक्स में। यदि अगर हमें इस ए की वैल्यू को प्रिंट कराना हो तो ए की वैल्यू हमारी कितना प्रिंट हो जाएगी, ए की वैल्यू 100 ही प्रिंट होगी। क्यों कि जो आपकी एक्चुअल वेरिएबल होती है उसकी वैल्यू नॉट चेंजेबल होती है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, और जो फॉर्मल वेरिएबल होता है वह एक्चुअल वेरिएबल की वैल्यू को कॉपी कर लेता है और वो चेंजेबल होती रहती है। ठीक है, तो गाइज ये जो आपकी वीडियो है ये क्लास 10th के लिए भी है, क्लास 11th के लिए और क्लास 12th के लिए भी है। ठीक है, अगला आपका है कॉल बाय रेफरेंस। इसको मैं अभी आपको इसके बाद बताऊंगा, क्योंकि उसके पहले आपको पॉइंटर के बारे में बताऊंगा कि पॉइंटर क्या होता है। तो पॉइंटर के बाद फिर मैं आपको क्या करूंगा, उसको कॉल बाय रेफरेंस को बताऊंगा। ठीक है,